प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर, जो कि एक इन्फॉर्मेशंस मांगा गया था आरटीआई करके। और यहां पे ये अपडेट मांगा गया था कि कितने जूनियर इंजीनियर जो है मैकेनिकल में वर्किंग है या मैकेनिकल के तौर पे वर्किंग है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो जो सवाल पूछा गया था उसका रिप्लाई दिया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग में कोई जूनियर इंजीनियर जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है मैकेनिकल के लिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया था, हाउ मच सैंक्शन पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल आर करेंटली वैकेंट इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में प्रेजेंट टाइम में जूनियर इंजीनियर का कितना पद जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली है। तो विभाग के अंतर्गत कोई कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। मैंने जितना निकाला गया था वो सारे के सारे स्वीकृत थे, उसके अलावा और कोई भी सीटें स्वीकृत नहीं है। तो ये आरटीआई का जो है रिप्लाई दिया गया था ग्रामीण कार्य विभाग में कितने मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं उसको लेकर। तो ये आरटीआई का रिप्लाई है। उसके अलावा दूसरा जो है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है पटना मिलने गए थे। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म 2025 में भरा गया और 26 में उसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन उम्मीद था कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स होने की सभी लोगों को उम्मीद था। बट मैं हर बार बोलता आया हूँ कि अगस्त या अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम होगा, उससे पहले पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है। तो कुछ लोग मिलने गए थे बीटीएसी से, मैंने बीटीएसी डिपार्टमेंट जो है उसमें। तो ये इसलिए मिलने गए थे कि वर्क इंस्पेक्टर का जो फॉर्म भरा गया उसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल पे जब सर्च करिएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर रिगार्डिंग बीटीएसी वर्क इंस्पेक्टर, तो आपको एग्ज़ाम समझ में आएगा कि मई में होगा। लेकिन वो सच बात नहीं है, वो सरासर फेक है। और जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी तो देखो, कुछ लोगों का द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बीटेक वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी फैसला जो है अगस्त 2026 में आने वाला है, तो उसके कारण से आपका ये एग्ज़ाम जो है नहीं ले पा रहा है। उसके कारण से ये एग्ज़ाम डेट जो है पेंडिंग रह रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होने का सबसे बड़ा रीज़न है टेंडरिंग प्रोसेस। कौन सी एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और जब तक टेंडरिंग प्रोसेस फाइनलाइज नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना और सोचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको बस फोकस ये करना है। आपके लिए 2 मेजर वैकेंसीज आ चुकी है, एक तो लैब असिस्टेंट का और एक आपका जूनियर इंजीनियर का। तीसरा मेजर वैकेंसीज मई में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एलआरसी में अमीन का, जो कि रेगुलर जॉब होगा, परमानेंट जॉब्स होंगे अमीन का। तो आपको अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखना है। हर तरफ से आपको ज़ोर शोर से compete करना है और एक सीट आपको प्राप्त करना है।
चाहे किसी में भी हो, अमीन में हो, लैब असिस्टेंट में हो, या फिर आपका जूनियर इंजीनियर में हो, किसी में भी हो। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ज़रूर हम उस पर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।